मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास 9, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, टॉपिक अनुस्वार एवं अनुनासिक, अनुस्वार एंड अनुनासिक है। इस टॉपिक को मैंने पीछे पढ़ाया था और वो अधूरा था और ये चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी शब्द में सम उपसर्ग जोड़ा जाता है, जब हम अनुस्वार एवं अनुनासिक को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का भी रूप धारण आ जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय को भी पढ़ना पड़ जाता है। जैसे है कि जब किसी शब्द में सम उपसर्ग जोड़ा जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग बिंदु रूप में ही किया जाता है। उपसर्ग शब्द जो होता है, जब उसको हम तोड़ते हैं तो उपसर्ग शब्द जो होता है वो मेरा अनुस्वार शब्द होता है और उसको जब तोड़ते हैं तो वो उपसर्ग हो जाता है। तो आइए नीचे, जैसे है सम जोर हार, सनहार, तो ये मेरा सनहार जो है ये अनुस्वार शब्द है। इसको मैंने तोड़ा तो सम जोर हार हुआ, उपसर्ग सम जोर हार, ये उपसर्ग सम हो गया। उसी तरह से सम जोर सार, ये संसार हुआ। ये संसार मेरा अनुस्वार शब्द है, क्योंकि इस शब्द के ऊपर अनुस्वार है, बिंदु है। जिस शब्द के ऊपर बिंदु अनुस्वार होगा वो अनुस्वार शब्द होगा। अब इसको हम तोड़ते हैं तो सम जोड़ सार होता है, यानी कि संसार होता है। अब सम जोड़ सार है, ये उपसर्ग और प्रत्यय में भी आ जाएंगे, ये संधि विच्छेद में भी आ सकते हैं। संसार मेरा अनुस्वार शब्द है, इसको हम संधि भी कह सकते हैं। अब आइए संचार, तो संचार को हम लिखते हैं सम जोड़ चार। ये संचार को मैंने तोड़ा है। अगर आप इसे संधि मानते हैं तो ये दोनों संधि विच्छेद है। अगर संचार को आप अनुस्वार मानते हैं तो इसका मैंने उपसर्ग के रूप में तोड़ा हूँ। सम जोड़ कलप, संकल्प होता है। अब संकल्प मेरा क्या है? अनुस्वार शब्द है, अनुस्वार शब्द है। सम जोड़ कल्प, ये उपसर्ग हुआ है और संकल्प का मैंने ये तोड़ दिया। अगर संकल्प को आप संधि मानते हैं तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा। संकल्प अनुस्वार है क्योंकि इसके ऊपर बिंदु है, अतः ये मेरा अनुसार है। अब ये सम जोड़ चय, संचय हुआ। सम जोड़ दे, संदेह हुआ। सम जोड़ भावना, संभावना हुआ। सम जोड़ जीवनी, संजीवनी हुई। तो ये अनुस्वार शब्द जितने हैं इसको मैंने तोड़ा, इसको उपसर्ग के रूप में तोड़ा। अगर आप हिंदी व्याकरण के और भीतर जाना चाहते हैं तो संचय, अगर आप एक संधि लेते हैं तो इसका संधि विच्छेद सम जोड़ चय हुआ। उसी तरह संहार का सम जोड़ हार हुआ। अब इसे संधि ये है, ये संधि विच्छेद है। अब ये सम उपसर्ग भी है। अब संहार अनुस्वार भी शब्द है। उसी तरह से आप आइए अनुनासिक, अनुनासिक पे आइए। अनुनासिक की ध्वनि नाक और मुंह दोनों से साथ निकलती है। अनुनासिक की जो ध्वनि होती है वह नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यहाँ पर जब हम अनुनासिक का उच्चारण करेंगे, अनुनासिक शब्द का जब उच्चारण करेंगे तो उसका जो उच्चारण होता है ना, वह नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होते हैं, बोले जाते हैं। इसे लिखते समय शिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जब हम इसे लिखते हैं तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे पाँव, पाँव के ऊपर में चांद है तो ये मेरा अनुनासिक शब्द हुआ, अनुनासिक शब्द हुआ क्योंकि इसके ऊपर में चांद लगा हुआ है। आँख, इसके ऊपर में चांद लगा हुआ है, ये मेरा अनुनासिक शब्द है। गाँव, इसके ऊपर में चांद लगा हुआ है,
ये अनुनासिक शब्द हुआ। अब है यहाँ पे ठाव, इसके ऊपर भी चांद लगा हुआ है, ये अनुनासिक शब्द हो जाएगा। चांद, इसके ऊपर भी चांद लगा हुआ है, ये अनुनासिक शब्द हो जाएगा। गिराव, इसके ऊपर भी चांद लगा हुआ है, ये अनुनासिक शब्द हो जाएगा। आदि इसी तरह से जितने भी शब्द अगर आपको चांद लेकर आते हैं तो चंद्रबिंदु लेकर आते हैं तो वो शब्द हमारा अनुनासिक शब्द हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने ट्रिक्स करके पढ़ाया हूँ कि अनुस्वार एवं अनुनासिक जो है ये हल्का ट्रिक्स है समझने का कि जिस शब्द के ऊपर बिंदु का व्यवहार होता है वह शब्द अनुस्वार होता है, जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का व्यवहार होता है वह मेरा अनुनासिक शब्द होता है। ये मैंने हल्का ट्रिक्स समझाया था। अब इसमें थोड़ा भीतर जाके मैं विशेषता बता रहा हूँ। अब आइए अनुनासिक का प्रयोग बिंदु रूप में जो होता है। अब यहाँ पर है हैं, हम हैं लिखते हैं तो उसको हैं को मैंने वर्ण विच्छेद किया तो क्या लिखा, ह जोर ए, क्या हुआ, हैं हुआ। अब मैं है, मैं का वर्ण विच्छेद म हलंत जोर ए ऊपर चांद। अब म मेरा व्यंजन वर्ण है जिसके कारण हलंत लगा, जोर ए एक ऊपर चांद दिए तो ये मेरा अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब में है तो म हलंत जोर ए यानी कि में हो गया। उसी तरह से कहीं है तो क हलंत जोर अ जोर ह हलंत जोर दीर्घई। पहला नंबर इसमें हम बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं। कहीं में बिंदु है, ये मेरा अनुनासिक के प्रयोग के रूप में है। तो कहीं में क जोर हलन जोर अ जोर ह हलन जोर दीर्घई, ये दीर्घई में है। ये अब बिंदु रूप में अनुनासिक का प्रयोग कभी कभी बिंदु रूप में होता है। गोंद तो ग जोर हलंत जोर अ बिंदु जोर द हलन जोर अ। अब यहाँ पे भौंकना है तो भौंकना का है भ जोर औ जोर क जोर हलंत जोर अ जोर न जोर हलंत जोर आ, ये है। तो इस तरह से यहाँ पर है पोंगल, प हलंत जोर औ है पर बिंदु है, जोर ग हलंत जोर अ जोर ल हलंत जोर अ। अब यहाँ पर जोंक है, जोंक का क्या लिखा है, ज हलंत जोर औ जोर क जोर हलंत। तो ये वर्ड यहाँ पे शेष हुआ है। अब विशेष रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक का है। तो अनुस्वार और अनुनासिक को मैंने पीछे वीडियो में पढ़ाकर भेजा हूँ और लाइव क्लास भी दिया हूँ। ये क्लास 9 के लिए है, 9 नहीं ये 10 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 11 12 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक जो हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है ये कोर्स बी के लिए ज़्यादा ये ग्रामर उपयोग होता है। तो अनुस्वार का ट्रिक्स और अनुनासिक का ट्रिक्स मैंने हल्का ही बोला हूँ कि जिस शब्द के ऊपर बिंदु होता है अनुसार, जिस शब्द के ऊपर चांद होता है वो अनुनासिक कहलाता है। अब उस शब्दों में जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनुस्वार समझते हैं पर उसके उपसर्ग जो है सो हमको तोड़ना पड़ता है, उपसर्ग के बारे में जानना पड़ता है। तो संहार का अगर हम तोड़ते हैं तो सम जोड़ हार होता है। संहार को अगर आप हिंदी व्याकरण में जानना चाहते हैं तो ये अनुस्वार शब्द है और संधि शब्द भी है। अब इसका सम उपसर्ग है और सम जोड़ हार संधि विच्छेद भी है। अब सम में म हलंत है तो ये म व्यंजन भी है। तो एक चीज़ को जानने के साथ साथ मैं बहुत कुछ जान सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर उसी के साथ यहाँ पे जैसे आप अनुस्वार के बहुत सारे उदाहरण को देखा, इसके साथ आपने उपसर्ग समझा, संधि समझा, संधि विच्छेद समझा, व्यंजन समझ लिया, ये सारे चीज़ आप समझ लिए। उसी तरह से ये अनुनासिक में आ जाइए, अनुनासिक शब्द हैं। तो अनुनासिक के कुछ बिंदु वाले शब्द होते हैं जो मैं यहाँ पे उदाहरण दे के समझाया हूँ। कभी कभी आप लोग मैं लिखता हूँ, वो लिख रहे हैं,
तो हैं जो बोलते हैं उसका भी वर्ण विच्छेद होता है, उसको भी तोड़ा जा सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के समझाया हूँ। हैं, मैं है, मैं है। अब हैं को मैंने तोड़ा है वर्ण विच्छेद, ह जोड़ ए, मैं के बोला मौ हलंत जोड़ ए, मैं के मौ हलंत जोड़ ए। इस तरह से मैंने अनुनासिक का जो प्रयोग बिंदु के रूप में होता है उसको मैंने नीचे में समझाया हूँ। तो ये लगातार चलते रहेंगे बच्चों। इस जगह पर इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।